लाल किला और गेट पे कितना रुपया लगा? 30 रुपया। बैठा हो मंजिल लेकर दिल्ली का रिक्शा आई लो मोबाइल। हाँ ना, धीमे धीमे आ गया, मैं छोड़ के आ रहा हूँ भैया को फौरन। हाँ तेजी में आ जा, लटक जाइयो। ये है भाई दिल्ली का रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा। जल्दी आ। हम लोग रिक्शे पे बैठे हैं, अभी जा रहे हैं लाल किले की तरफ। कश्मीर ट्रिप के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। हम फिलहाल अभी हैं लाल किला में और ये पीछे देख सकते हो हमारे लाल किला है और यहाँ पे है एंट्री गेट। चलिए यहाँ से टिकट लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक 40 रुपये चार्ज है टिकट का, तो चलिए टिकट लेते हैं और फिर आपको अंदर का दिखाते हैं कि लाल किला कैसा है। तो यार हमने लाइन में लगने से अच्छा है कि हमने टिकट ऑनलाइन ले लिया है। इधर आप देख सकते हो क्या कहते हैं, यहाँ पे QR कोड लगा हुआ है और इस QR कोड को स्कैन करके आप टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप रेड फोर्ट विथ म्यूज़ियम लेंगे तो एक पर्सन का 56 रुपये पड़ेगा। तो हमने 2 लोगों का टिकट लिया है तो ये हो गया कहते हैं 112 रुपये, ठीक है। अब पेमेंट कर देता हूँ, फिर उसके बाद अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। म्यूजियम 5 बजे तक खुला रहता है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो रेड फोर्ट है वैसा 4:30 का क्लोजिंग टाइम है टिकट का। जो टिकट 4:30 बजे ले लेगा, जो अंदर चला गया वो अंदर चला गया, लेकिन 4:30 बजे टिकट काउंटर बंद हो जाएगा। तो यार अभी हम टिकट लेके अंदर आ चुके हैं और ये जो एंट्री गेट फॉर विजिटर्स लिखा है, आपको इस साइड में जाना है, ठीक है। तो अभी इस साइड में चलेंगे, तब से आप बाहर से एक लुक देख सकते हो रेड फोर्ट का पूरे। तो ये है पूरे रेड फोर्ट का लुक, ठीक है। पीछे देख सकते हो ये रेड फोर्ट है। ठीक तो लग रहा है ये ड्रेस है तो हम कहाँ कर रहे ड्रेस अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ है कि जब भी आप चांदनी चौक मार्केट से जब बाहर निकलोगे तो वहाँ पे आपको रेड फोर्ट का गेट दिखेगा, लेकिन वो रेड फोर्ट का गेट आउट है, मतलब बाहर निकलने के लिए है। आपको एंट्री करनी है, मतलब थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर। आप उसमें सर्च कर लोगे या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ कि चांदनी चौक से आपको क्या कहते हैं जो रेड फोर्ट का टिकट काउंटर है, आप मैप में सर्च भी कर सकते हो। जहाँ भी आप हो, जिस लोकेशन में भी हो, वो योर लोकेशन अपना रखिए। बाकी आप सर्च कीजिए रेड फोर्ट टिकट काउंटर, ठीक है। तो रेड फोर्ट टिकट काउंटर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आप आइए, क्योंकि आप चांदनी चौक से जो बाहर जो गेट दिखता है वो गेट आउट के लिए, बाहर जाने के लिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आके एक पर्सन का टिकट अगर विद म्यूज़ियम लेते हैं तो 56 रुपये पड़ेगा। आप वो टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हो, उसके बाद आप फिर आपको एंट्री मिल सकती है। तो ठीक है, अभी समय हो रहा है लगभग 3:30 और एंट्री जो है वो 4:30 बजे तक है। तो चलिए अब चलते हैं। तो यार लाल किला दिल्ली में स्थित है, जो कि एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1638 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था और इसका पूरा निर्माण लगभग 1648 में ये पूरा हुआ था। अगर बात करें कि इसका लाल किला मतलब लाल किला ही क्यों नाम पड़ा है, तो ये एक्चुअल में लाल बलुआ पत्थर की मतलब इसके जो दीवारें हैं ना वो लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं, इसीलिए इसका नाम जो है लाल किला पड़ा था, मतलब लाल किला नाम रखा गया था। तो यार इस साइड में ये बाउंड्री के इस तरफ क्या कहते हैं मेला का पूरा लग रहा है, मेला वाला का सिस्टम, या शायद मुझे लग रहा है हो चुका है। एक्चुअल में मुझे लग रहा है नवरात्रि का मेला लगा हुआ था, नवरात्रि का, और अब उससे हटाया जा रहा है। तो नवरात्रि का मेला दिल्ली में मतलब यहाँ पे चांदनी चौक के पास में जो लाल किला के पास में बहुत बड़ा लगा होगा, जिस हिसाब से यहाँ पे मतलब पूरा खोला जा रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेला लगा हुआ था, रामलीला महोत्सव लिखा भी है कि मतलब रामनवमी पे लगा था। फिलहाल ये हम अभी रेड फोर्ट के बाहर घूम रहे हैं और जैसे रेड फोर्ट के मतलब साइड में भाई ये जो देख रहे हैं ये मतलब पिछले जैसे दुश्मनों से बचने के लिए इतना मतलब गड्ढा खोदा गया है ताकि रेड फोर्ट पे चढ़ाई करना मतलब कोई दुश्मन चढ़ाई ना कर पाए, ऐसा। बाकी आपको वॉइस ओवर में जो कहानी चल रही है वो कैसी लग रही है आप बताइए कमेंट करके। तो एक्चुअल में इस लाल किले का जो पहले नाम रखा गया था वो किला ए मुबारक रखा गया था। फिर उसके बाद में जब मतलब इसको लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था तो इसकी वजह से फिर ये लाल कलर होने की वजह से इसका बाद में नाम
मतलब लाल किला रख दिया गया था। अगर इसकी है और 1857 के विद्रोह के बाद, जो 1857 में, जो आप पता होगा कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने इस किले के कई हिस्सों को मतलब एकदम नष्ट कर दिया था। जब अंग्रेज़ आए थे तब इन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने इस किले का बहुत सा पार्ट बोल सकते हैं, बहुत सा इसको नष्ट कर दिया गया था। बात करें तो यार ये ना यूनेस्को में भी शामिल है, जिसे 2007 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे ना मुग़ल शासकों ने लगभग 200 साल तक, क्या कहते हैं कि 200 साल तक निवास किया था। और इसके बाद जब ये 200 साल के बाद मुग़ल चले गए थे, तो उसके बाद भी, क्या कहते हैं, सिख का भी यहाँ पे रहे, फिर उसके बाद अंग्रेज़ भी रहे। मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे लाल किले में अपना, जो बोलते हैं ना, अपना बना के रखे थे। अभी हम थोड़ी सी इस कहानी के बारे में मतलब जान लेते हैं एक्चुअल में। तो अगर बात करें कि लाल किले की, तो लाल किला एक्चुअल में मतलब पूरे भारत में 2 लाल किले हैं। जो कि पहला लाल किला है वो आगरा में भी है, अगर आप लोग जानते हैं तो आगरा में भी लाल किला है, जिसको तोमर राजपूतों ने बनाया था। और ये दूसरा लाल किला है जो कि दिल्ली में है, जिसे 1638 से 1648 की अवधि में शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी तोमरों ने करवाया था, बट ये सही नहीं है। राजा अनंगपाल अथवा उसके पूर्वजों ने दिल्ली में जिस लाल कोट नामक दुर्ग का निर्माण करवाया था, वह शाहजहां के लाल किले से 23 किलोमीटर दूर महरौली में स्थित है। तो मतलब बहुत से लोगों का कहना है कि जो राजा अनंगपाल थे वो भी लाल किले का निर्माण कराया था। और डायरेक्टली अगर आप ये गूगल पे सर्च करके देखो भी तो उसमें दिखाएगा कि लाल किले का जो निर्माण है वो राजा अनंगपाल तोमर ने करवाया था, जो कि तोमर राजपूत थे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाल किला जो आप देख रहे हो, इसका निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था, मुग़ल शासक शाहजहां ने ही करवाया था। और जो अनंगपाल का है वो एक्चुअल में लाल कोट है, जो कि दिल्ली में ही है और लाल किले से लगभग 23 किलोमीटर दूर महरौली में स्थित है। तो जहां आज भी उसके खंडहर बिखरे पड़े हैं। और कुतुब मीनार का निर्माण उसी के कुतुब मीनार अगर जानते होंगे दिल्ली में फेमस है, तो कुतुब मीनार का निर्माण उसी के ध्वंसावशेषों से करवाया गया है। मतलब जो क्या कहते हैं कि अगर बात करें, मतलब हम जो लाल किला, जो लाल कोट था, वो जब टूट गया था, उसके सारी चीज़ें हो गई थी, तो उसी के जो शेष बचे हैं, जो अवशेष बचते हैं ना, अवशेष, तो अवशेष जो बचे थे जब लाल कोट का निर्माण जो करवाया था हमारे राजा अनंगपाल ने, तोमर राजपूत ने, तो उसी के जब वो टूट गया था तो उसी के जो अवशेष पड़े थे, उसी के अवशेष से कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया गया है, जो कि दिल्ली में ही स्थित है। कुतुब मीनार करके मेट्रो स्टेशन पड़ता है। अगर आप सभी जानते हैं कि कुतुब मीनार है दिल्ली में, जो कि ऊंची इमारत है अपने मतलब भारत की। फ़िलहाल तो हम लाल किले के अंदर आ चुके हैं और ये लाल किला का जो आप देख रहे हो ये व्यू, ये नौबत खाना है। हालांकि लाल किले के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत अलग अलग महल बनाए गए हैं, जिसमें नौबत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, हयात बख्श बगीचा, छत्ता मार्केट। जैसे कि अभी जब एंट्री के टाइम पे आप देखे होंगे तो वो छत्ता मार्केट बोलते हैं उसको। तो छत्ता मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और ये शुरू से ही लगती आ रही हैं और अभी भी उसको मतलब एक रखा गया है उसी तरीके से। कि शाहजहां का जो बेटा था औरंगजेब था, जिसने अपने बाप को ही, मतलब शाहजहां को ही, इस लाल किले में ही बंदी बना के रख दिया था। और इसके बाद फिर औरंगजेब ने अपनी इसको राजधानी बनाई थी। फ़िलहाल तो हम अभी म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं, जिसका 15 रुपये एक्स्ट्रा टिकट लगा था। ये म्यूज़ियम अलग है। एक और म्यूज़ियम है जिसमें क्या कहते हैं कि 100 रुपये का टिकट है, जिसमें आपको 3D एनिमेशन के द्वारा दिखाया जाएगा। तो वो टिकट आपको लाल किले के अंदर जाने के बाद ही मिलता है। मैं वो भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। फ़िलहाल जो 15 रुपये का हमने टिकट लिखा था, जिसका टाइमिंग मतलब 5 बजे बंद हो जाता है ये म्यूज़ियम, तो उस म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। और इस म्यूज़ियम के अंदर पूरे मतलब मुग़ल का जो एम्पायर
एम्पायर है, मुग़ल की पूरी जो कहानी है उसको पोस्टर के थ्रू दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हो 1857 की क्रांति है, फिर इस साइड में भी लिखा गया है, फिर उसके बाद मुग़ल के कितने राजा थे, उसके बाद ये पूरा मतलब सारी हर एक चीज़ इस मतलब म्यूज़ियम में, संग्रहालय में बताई गई हैं, जिसमें आप 15 रुपये का टिकट वहीं से ले लोगे तो आपको आसानी पड़ेगी। तो जैसे 15 रुपये में तो आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जिसमें क्या कहते हैं मुग़ल शासकों का इसमें जो तलवार रखा गया है, कपड़ा रखा गया है, बाकी बहुत सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे जैसे रखी गई हैं। जो ये तलवार है ये नाना साहब की तलवार है। तो ऐसा मतलब बहुत सारी मतलब इस म्यूज़ियम में, जैसे हर म्यूज़ियम में रखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। तो आप लाल किला अगर घूमना है तो आप ज़रूर से आइए, लाल किला विज़िट कीजिए। हाँ, अभी हम जा रहे हैं प्रदर्शनी गैलरी की तरफ, प्रदर्शनी स्थल की तरफ। और उसके बाद ये काफ़ी बड़ा है, रेड फोर्ट है, बहुत बड़े एरिया में है रेड फोर्ट। आपको घूमते घूमते कम से कम आधा दिन से ज़्यादा चाहिए, मतलब 3-4 घंटे चाहिए, 4 घंटे घूमने के लिए पूरा। और जितना हो सक रहा है मैं वो आपको उतना दिखा रहा हूँ। तो हमें घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 2-3 घंटे तो हमने घूम लिया था। और हम अभी ये आप जो सीन देख रहे हो ये लास्ट पार्ट है लाल किले का, मतलब लाल किले की जो पीछे की बाउंड्री है एकदम लास्ट है। तो वो सारे जो महल देख रहे हो बैठका टाइप का, वही लास्ट रहेगा इस पूरे बाउंड्री का। और काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़े एरिया में लाल किला फैला हुआ है, जिसमें आप अगर चाहो ना तो आप पूरा दिन बिता सकते हो। हाँ, इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप सुबह टिकट कटा के आते हो तो आप आराम से मतलब पूरा दिन भी रह सकते हो। अगर जैसे किसी का मतलब टाइम स्पेंड करना है तो वो भी आप इसमें आराम से कर सकते हो। बहुत सी बैठने की जगह है, छाँव है, तो मतलब काफ़ी बड़ा है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि काफ़ी बहुत बड़ी बाउंड्री में है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप बैठ के टाइम भी मतलब टाइम स्पेंड कर सकते हो। बैठते हैं इसमें तो गंदा है, लेकिन ये बैठते हैं। ये है दीवाने खास। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि राजा कहाँ बैठते थे और उसके फिर दरबारी लोग नीचे सब बैठते थे। यहाँ पूरे ये पूरे में दरबार लगता था। तो राजा का जो सिंहासन है ये है राजा का सिंहासन। ये उसके ऊपर राजा का सिंहासन है और ये राजा लोग बैठते थे यहाँ पे, ठीक है। और ये अपना यहाँ पे चारों तरफ दरबारी बैठते थे।